1 जनवरी सन 1818 इस तारीख को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसने पूरी जाति व्यवस्था और छुआछूत को हिलाकर रख दिया। पेशवा बाजीराव की हार और ब्रिटिश सैनिकों की जीत से अचानक एक हिंसा ने जन्म लिया। ये एक ऐसा युद्ध था जो केवल पेशवा बाजीराव और ब्रिटिश सैनिकों के बीच नहीं बल्कि दलित समाज की असमानता के खिलाफ था। आखिर इस लड़ाई ने सामाजिक बनावट को बदलकर कैसे रख दिया और ये घटना इतिहास की सबसे बड़ी घटना कैसे बन गई, जानेंगे इस वीडियो में। 1 जनवरी को पूरी दुनिया इस दिन को एक नए साल के रूप में मनाती है तो दलित समाज के लोग इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त करी थी। 1 जनवरी सन 1818 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में एक युद्ध लड़ा गया था जो पेशवा बाजीराव की विशाल सेना और ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठीभर जवानों के बीच था। पेशवा बाजीराव के 28,000 सैनिक थे जिसमें पैदल व घुड़सवार थे और ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे जिसमें 500 दलित योद्धा थे। जब पेशवा बाजीराव की सेना ने ब्रिटिश सेना पर हमला बोला तब दोनों पक्षों में घमासान युद्ध चलने लगा। पेशवा के 28,000 सैनिकों को देखकर पहले तो ब्रिटिश सैनिक डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बनाकर रखा। बाद में 12 घंटों की घमासान लड़ाई होने के बाद पेशवा के 28,000 सैनिकों ने वहीं दम तोड़ दिया और आखिर में ब्रिटिश ने विजय प्राप्त करी। ये युद्ध ब्राह्मणवादी विचारधारा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी थी। डॉक्टर अशोक भारती के अनुसार ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं बल्कि एक असमानता की लड़ाई थी। पेशवा के शासन में दलितों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे, उन्हें सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था और दलितों को बहुत ही नीची निगाह से देखा जा रहा था और उन्हें सामाजिक अधिकारों से भी वंचित किया। पेशवा बाजीराव के शासन में ब्राह्मणवादी सोच को उपयोग में लाया जा रहा था जिसमें दलितों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे और उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ तक कि पेशवा के शासन में दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था और उन्हें घर से बाहर निकलने में भी रोक थी। वह केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे। ऐसा इसलिए था कि दोपहर के समय परछाई बहुत ही छोटी रहती है और उनकी परछाई किसी भी ब्राह्मण से टच न हो, इसलिए। इसके अलावा दलितों को अपनी कमर में झाड़ू, गले में मटका और पैरों में घुंघरू बांधकर चलना पड़ता था ताकि दोपहर के समय जब दलित अपने घर से बाहर निकले तो कमर में उनकी झाड़ू उनकी परछाई को मिटाती चले, और गले में मटका इसलिए ताकि वह थूके तो उसी में थूके, ताकि पैरों में घुंघरू इसलिए कि कोई भी दलित आए तो पहले से ही ब्राह्मणों को पता लग जाए और वह दलितों के आने से रास्ते से हटे और दूषित होने से बच जाए। और बाद में दलित समाज ने इन अत्याचारों के खिलाफ ब्रिटिश सेना से सहयोग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी और पेशवा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा। ये लड़ाई केवल ब्रिटिश सरकार के बीच नहीं थी बल्कि दलित समाज पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए थी। भीमा कोरेगांव के युद्ध में विजय प्राप्त की याद में वह हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय अपने पूर्वजों की वीरता को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे भीमा कोरेगांव के इस युद्ध के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते